बहुत समय पहले सूर्यवंशी राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ नाम के एक प्रतापी राजा पृथ्वी पर शासन कर रहे थे। उनके पूर्वजों को कपिल मुनि के श्राप ने भस्म कर दिया था। केवल मां गंगा ही उनका उद्धार कर सकती थीं। अतः अपने पूर्वजों को श्राप से मुक्त करने के लिए भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रण कर लिया। गंगा तो स्वर्ग में बहती थी, उसको पृथ्वी पर लाना असंभव था। मां गंगा को धरती पर लाने के लिए भागीरथ ने अन्न जल त्याग कर तप करना प्रारंभ कर दिया। बहुत समय पश्चात गंगा भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुई और भागीरथ को स्वयं के धरती पर आने का आश्वासन दिया। लेकिन गंगा ने भागीरथ को चेताया कि यदि वो सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर प्रवेश करेगी तो पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर पाएगी और पृथ्वी पाताल लोक में समाहित हो जाएगी। यह भागीरथ के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। इस समस्या का समाधान केवल भगवान शिव ही कर सकते थे। अतः भागीरथ ने भगवान भोलेनाथ की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने भागीरथ को दर्शन दिए। भागीरथ ने उन्हें अपना पूरा वृतांत बताया। तब भगवान शिव ने उसकी समस्या को हल करने के लिए एक उपाय निकाला। उपाय के अनुसार स्वर्ग से गंगा की धार बहुत तेजी से पृथ्वी की ओर आई। गंगा के मार्ग में भगवान शिव आ गए और सारा जल उन्होंने अपने मस्तक पर ले लिया। सारा जल उनकी जटाओं में समाहित हो गया। उसकी एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरी। फिर भगवान शिव ने गंगा की धार को 7 धाराओं के रूप में पृथ्वी पर प्रवाहित किया और इस प्रकार गंगा का पृथ्वी पर प्रवेश हुआ और भागीरथ के पूर्वज भी श्राप से मुक्त हो गए।